गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब उनके अंदर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड टाइप को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर जो ब्लड है जो कि हार्ट से पंप हो रहा है वो ब्लड वेसल्स में ही घूमता रहे, अगर वो सिर्फ ब्लड वेसल से ही घूम के वापस हार्ट तक आ जाए तो हम उसे बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर हार्ट से पंप होकर ब्लड ब्लड वेसल्स में जाएगा और वो ब्लड वेसल्स स्पेसिस में ओपन होंगी और वहां से दोबारा वो ब्लड वो स्पेस में से ओपन स्पेसेस में से ब्लड वेसल्स ही उसे पिक करके वापस हार्ट तक ले जाएंगी। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर ब्लड वेसल से ओपन स्पेसेस में जाए और उन ओपन स्पेसेस में से वापस ब्लड कलेक्ट होकर वापस हार्ट तक आ जाए। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन। और अगर सिर्फ वो ब्लड वेसल से ही सर्कुलेट करे, किसी भी ओपन स्पेस में ना फ्लो हो, तो हम उसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जितने भी हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो जो फर्स्ट टाइप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन एन ओपन सिस्टम ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो हार्ट पंप करेगा ब्लड वेसल्स में और ये ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी इनटू द स्पेसेस कॉल्ड लैकुने और साइनसेस। जो छोटी स्पेसेस होती हैं उन्हें बोलते हैं लैकुने, जो बड़ी स्पेसेस होती हैं, बॉडी कैविटीज होती हैं, उसे हम बोलते हैं साइनसेस। तो हार्ट से पंप होएगा ब्लड, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं टू द बॉडी टिश्यू, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज, उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। और जो ब्लड वेसल्स सारे बॉडी में से ब्लड कलेक्ट कर कर वापस हार्ट तक लेकर जाएं, उन्हें हम बोलते हैं वेन्स। तो जो हार्ट से ब्लड को सारी बॉडी में लेकर जाते हैं उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, और जो ब्लड वेसल्स सारी बॉडी में से ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट तक लेकर जाएं, उन्हें हम बोलते हैं वेन्स। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि आर्टरीज ओपन अप होती हैं स्पेसेस में, जिसे हम बोलते हैं लैकुने या साइनस। छोटी स्पेस को लैकुने, बड़ी स्पेस को बोलते हैं साइनसेस। तो इन स्पेसेस में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सारा ब्लड यहाँ पर स्पेस में आ जाएगा, ये ओपन स्पेस में से। अब इन ओपन स्पेसेस में से दोबारा ब्लड कलेक्ट करके ले जाएगी वेन टू दी हार्ट। तो यहाँ से वेन ने इसको ब्लड को कलेक्ट करके वापस कहाँ तक ले जाएगी? हार्ट तक। तो इस केस में जो ऑर्गन है वो डिप्ड होता है इन ब्लड, ऑर्गन इज डिप्ड इन ब्लड। और जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, चाहे वो गैसेस का हो रहा है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल का हो रहा है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है, वो हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन। डायरेक्ट कांटेक्ट है ऑर्गन या फिर कोई टिश्यू भी हो सकता है। तो ऑर्गन और ब्लड के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, क्योंकि ऑर्गन्स और टिश्यूज आर डिप्ड इन ब्लड इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। तो यहीं पर ही सारा एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, या जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के थ्रू जो ब्लड है पंप आउट हो रहा है हार्ट के थ्रू और ब्लड वेसल्स में जा रहा है, और आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड को सारी बॉडी में लेकर जाएंगी। और क्लोज सिस्टम में जो आर्टरीज हैं वो टूट जाती है इनटू कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो होती हैं ये बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं। क्योंकि इनकी वॉल बहुत थिन है इसलिए इसके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो आर्टरीज में से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, और ये जो ब्लड है ये अभी भी ब्लड वेसल के अंदर है, इससे बाहर नहीं जा रहा वो। तो कैपिलरीज और ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होएगा, जैसे ऑक्सीजन कैपिलरी से डिफ्यूज आउट होकर ऑर्गन तक चली जाएगी और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होकर कैपिलरीज तक आ जाएगा। तो या वेस्ट मटेरियल का भी एक्सचेंज हो सकता है या न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन कैपिलरी एंड ऑर्गन और
टिश्यू। तो कैपिलरी और ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कैपिलरी और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर अब यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, यहाँ इस केस में ऑर्गन डिप्ड नहीं है ब्लड में, क्योंकि ब्लड वेसल में ही फ्लो हो रहा है और इस थिन वॉल ऑफ कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। और फिर ये सारा जो ब्लड है कैपिलरी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में चला जाएगा। तो इस केस में कहीं भी ब्लड किसी ओपन स्पेसेस में फ्लो नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स के थ्रू ही सारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं हम क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस केस में ऑर्गन डिप्ड नहीं है ब्लड में, ऑर्गन इज नॉट डिप्ड इन ब्लड। तो इस केस में ऑर्गन डिप्ड नहीं है ब्लड में। इसमें जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होती। कैपिलरी एक टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है जिनकी वॉल बहुत क्या होती है, थिन, और वो जो वॉल है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसके थ्रू मटेरियल आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन गैस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या कोई भी वेस्ट मटेरियल है, तो उसके थ्रू वो आराम से डिफ्यूज हो सकता है। और जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज भी आती हैं। ओपन टाइप में सिर्फ आर्टरीज और वेन्स होती हैं ब्लड वेसल्स में, और जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी है और कैपिलरीज भी है। ओपन में कैपिलरीज नहीं होती, क्लोज में कैपिलरीज होती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, क्योंकि इसमें ब्लड स्पेसेस में ओपन हो रहा है जो कि साइनस या लैकुने, इसीलिए जो प्रेशर है जिस पे ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, कम, क्योंकि वो क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ट्यूब्स में ही नहीं है ब्लड, वो ओपन आउट हो रहा है स्पेसेस में, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो एट लो प्रेशर फ्लो कर रहा है। क्योंकि वो लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, इसलिए उसकी जो स्पीड है ब्लड फ्लो की वो भी क्या होती है, कम। तो ओपन टाइप में, इन स्पाइट ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ब्लड फ्लोज अंडर अ वेरी लो प्रेशर। तो इन स्पाइट की हार्ट पंप कर रहा है, उसके बावजूद भी जो प्रेशर पे ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, कम। एंड मूव स्लोली बिटवीन द टिश्यूज, टिश्यूज में से भी स्लोली वो मूव कर रहा है, क्योंकि ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर प्रेशर और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो ऑर्गन या टिश्यू जो डिप्ड होता है ब्लड में से, यहाँ पर जो ब्लड है यहाँ से स्लोली वो ब्लड मूव कर रहा होता है। ब्लड टेक्स लॉन्गर टाइम टू सर्कुलेट एंड रिटर्न टू दी हार्ट। अब हार्ट में से ब्लड आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज में से इन ओपन स्पेसेस में ओपन होएगा, वहां से इनको ब्लड को कलेक्ट करेंगी वेन्स, और वेन्स वापस ले जाएंगी हार्ट में। क्योंकि ये प्रेशर जिसके अंडर ये ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या बहुत कम, इस कारण से जो सर्कुलेशन का टाइम है, ब्लड को कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होने में जो टाइम लगेगा वो होता है क्लोज्ड सिस्टम के कंपैरेटिवली लॉन्गर, और जो ब्लड का स्पीड है जिस पे वो फ्लो कर रहा है वो भी क्या होता है, कम। इसलिए जो ब्लड रिटर्न करेगा हार्ट को वो भी क्या कर रहा होगा, स्लोली, क्योंकि वो लो प्रेशर के अंडर फ्लो कर रहा है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है क्लोज टाइप में, क्योंकि क्लोज टाइप में ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, तो उन्हीं पाइप्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, जिस कारण से जो प्रेशर होता है जो ब्लड फ्लो का वो क्या होता है, ज्यादा। आर्टरीज में तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। तो बाय द स्ट्रॉन्ग पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड फ्लोज विद अ हाई प्रेशर इन दी आर्टरीज। और जो हार्ट से पंप आउट हो रहा है ब्लड आर्टरीज में, और आर्टरी से फिर कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्स, वेन्स से वापस आ जाएगा हार्ट में। क्योंकि अब ब्लड ओपन स्पेसेस में ओपन अप नहीं हो रहा, इसलिए जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई ही मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से अब क्या होएगा, जो इसमें है जो ब्लड टाइम ले रहा है सर्कुलेशन में, जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने में टाइम लेगा, यानी कि आर्टरी से, कैपिलरी से, वेन से वापस हार्ट तक, वो टाइम क्या होता है, कम, कंपैरिजन टू ओपन। तो टाइम सर्कुलेशन में यहाँ पर लगेगा कम, और जो हार्ट तक ब्लड वापस भी पहुंच जाएगा फास्टली या फिर रैपिडली। तो इसमें टाइम ऑफ सर्कुलेशन क्या है, लेस, एंड
हार्ट ब्लड जो है वो रिटर्न कर देगा ब्लड हार्ट को रैपिडली या फिर फास्टली, ब्लड भी हार्ट तक फास्टली या फिर रैपिडली पहुंचेगा। और ओपन टाइप जो था उसमें कोई कैपिलरी सिस्टम्स नहीं होते, और जो क्लोज टाइप है उसमें कैपिलरीज, फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं। तो जो ओपन टाइप है उसमें जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स का, दैट टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यूज। क्योंकि ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए जो ऑर्गन है या टिश्यू है उसके और ब्लड के बीच में डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। और क्योंकि इसमें ब्लड ओपन स्पेसेस में जा रहा है, इस कारण से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का वो क्या है, पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इज पुअरली कंट्रोल्ड इस केस में। और जो क्लोज्ड टाइप है, क्लोज टाइप में क्या होता है, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ये ऑर्गन या फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ही है। इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस पास फ्रॉम कैपिलरी वॉल टू द टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर टू द टिश्यूज। तो इसमें जो एक्सचेंज हो रहा है वो थ्रू कैपिलरी वॉल हो रहा है। तो कैपिलरी वॉल से जो भी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से टिश्यू फ्लूइड तक आएंगे, फिर वहां से टिश्यू तक जाएंगे या ऑर्गन तक जाएंगे। फिर ऑर्गन से जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू फ्लूइड तक आएगी, फिर टिश्यू फ्लूइड से वो डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी में। तो ऐसे यहाँ पर डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ पाइप्स के अंदर ही, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है वो वेल रेगुलेटेड है। और यहाँ पर क्या था, पुअरली कंट्रोल। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स के अंदर सारी इंसेक्ट्स आ जाती हैं, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे आर्थ्रोपोड्स। और जो नॉन सिफेलोपोड मोलस्क हैं, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क, तो जितने भी नॉन सिफेलोपोड क्लास के मोलस्क हैं वो भी सारे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें। और जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में। इसका एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे पास वर्टिब्रेट्स, एनिलिड्स, एनिलिड फाइलम के मेंबर्स, और वर्टिब्रेट्स जितने भी है, चाहे वो फिशेस, एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स, वो सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर है। तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स और एनिलिड्स के अंदर हमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्थ्रोपोड्स या फिर नॉन सिफेलोपोड क्लास है जो मोलस्क की, उनके अंदर हमें देखने को मिलता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।